जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई आज के वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण का 47वां वीडियो आप लोग देखेंगे, है ना। भागवत कथा का 47 नंबर वीडियो, ठीक है। तो भाई नारद जी की और जो युधिष्ठिर की बातचीत चल रही है, नारद जी उपदेश दे रहे हैं, युधिष्ठिर उसे जो है ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए आ जाते हैं नारद जी जो चर्चा कर रहे हैं कि आदमी के अंदर जो शत्रु बैठा है ना। जैसे देखिए, जो जैसे हमारा आपके शत्रु हैं, जो बाहरी शत्रु हैं वो दिखाई देते हैं, उनका समय होगा भाई, जब भी जो चाहे बात से चाहे अटैक करने का जो होगा वो समय होगा, है ना। लेकिन इससे ज़्यादा जो बाहरी शत्रु हैं उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक शत्रु हमारे अंदर हैं, है ना। और इसे जो है अगर हम आप नहीं समझेंगे, इसका उचित समय पे इसका जो है काम तमाम नहीं करेंगे, तो ये हमारे जो है जीवन को तबाह कर देंगे, है ना। ये वीडियो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है ना। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका ज्ञान का पायदान है ना, एक पायदान ऊपर पहुंचा देगा आपके ज्ञान को, है ना। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो भाई अब देखिए, जो बाहरी शत्रु है तो हम देख रहे हैं कि भाई अब आया है नहीं आया है ना, या बाहर निकलने पे ही अटैक कर सकता है ना। ये सब चीज़ें हैं, वो दिखाई देता है, हम उससे लड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर है, 24 घंटे हमारे अंदर है, उससे कैसे लड़ना है, क्या रणनीति हमें बनानी है। पहले तो आप ये समझिए कि शत्रु हैं कौन कौन, जो कि हमारा अगर हम उसको उचित समय पे उसका काम तमाम नहीं किए तो हमारे जीवन को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, है ना। तो देखिए वो शत्रु है हमारा, जैसे नंबर 1 आप समझिए लगाव और मोह जो होता है। क्या है? लगाव, मोह। देखिए शत्रु नंबर 1। अब भाई ये आप कहेंगे लगाव, ये मोह कैसे शत्रु हो गया? तो देखिए, अब देखिए लगाव और प्रेम भी आप कहाँ कर रहे हैं पहले उसे समझ लीजिए। यदि आपका लगाव माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, भगवान के प्रति यदि जो है अपार प्रेम है, अपार लगाव है ना, तो ये तो भाई आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अब ये लगाव अन्यत्र कहीं आप लगा रहे हैं, है ना, तो अब क्या होगा? अच्छा, लगाव भी जैसे अब अन्यत्र है और अति में जा रहे हैं तो अति सर्वत्र वर्जते है, मैंने आपको बताया है। तो भाई अब जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एक लड़के का, एक लड़का जो है, मैंने उसे देखा था कि वो भाई पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करता था और समय से अपना उठना, समय से सारे काम करना और समय से खूब पढ़ाई करनी, है ना, उसका पूरा फोकस था। एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई। अब वो लड़की से लड़का प्रतिदिन भाई अपना मिलने जुलने लगे, घूमते टहलते खाते पीते और अपनी पढ़ाई करते। अब धीरे 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 भाई उनमें जो है अपना लगाव था, साथ ही उठते साथ ही बैठते, अपना जो है सारी चीज़ें करते थे, है ना। अब एक दिन क्या हुआ, वो लड़का आया, वो लड़का ने मुझे वो स्टोरी बताई, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो भाई मैं भी देखता था कि वो बड़ी मेहनत से अपना पढ़ाई वढ़ाई करता था हर चीज़। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की के पास एक और लड़का, नया लड़का आया और धीरे धीरे उस दूसरे लड़के से उस लड़की की दोस्ती हो गई। और जो लड़की थी वो जो पहला वाला लड़का था उसको जो है मतलब अपने जो अपने ध्यान से उसको निगलेक्ट करने लगी, हटाने लगी, है ना। उनको जो है वरीयता नहीं देती थी। अब जो नया लड़का था उससे भाई वो अपना
दोस्ती कर ली, उसी के साथ घूमने टहलने खाने पीने लगी। अब ये चीज़ जो पहला वाला लड़का था पूछता है भाई लड़की से कि बताओ ऐसा, वो बात करना भी छोड़ दी, पुराने वाले लड़के से बातचीत करना छोड़ दी और पास बैठना छोड़ दी। जो टेबल लगे थे पढ़ाई के लिए, है ना, सब पास पास थे, तो पढ़ाई पे वो साथ उसके साथ बैठने लगी। तो अब ये इसका प्रभाव इस लड़के, ये लड़का जो था वो बहुत लगाव रखता था उस लड़की से, बहुत ज़्यादा मोहित था उस लड़की पे। तो अब जब उस लड़की ने मना कर दिया, उस लड़के के साथ बैठने लगी, आने जाने लगी, तब ये लड़का जो है विचलित टाइप का हो गया। अब ये लड़की ने पूछा भी कि बताइए मेरी कोई गलती है क्या, कोई गलती हो तो बताइए। लड़की का कोई रिप्लाई नहीं था, ऐसा लड़की ने बताया, है ना। तो अब भाई कोई रिप्लाई नहीं था। अब जो है इसके दिन पे दिन जो है मानसिक स्थिति गड़बड़ होने लगी। अब एक बार एक भाई पहले मिला था मुझसे, जो कि सही कंडीशन थी उसकी, अच्छी जो है मेहनत, पढ़ाई लिखाई की बातें करना, सारी चीज़ें। और फिर मिला मुझे, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो जैसे उसके गंदे कपड़े और जो है बातचीत, मतलब बाल ओल सही नहीं, है ना, मतलब एक प्रकार से वो जो है उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होने लगी। तो आया मेरे पास, एक बार बैठा था, तो हमने कहा भाई आप इस तरह कैसे हो, क्या है। तो फिर जो है इसने ये सारी स्टोरी बताई। तो अब भाई मैं भी पूछा कि यार अब क्या किया जाए। अच्छा, तो मैं जो है, जैसे होता है ना कि डॉक्टर के पास आप जाइए तो जैसा मरीज़ होता है वैसे ही दवाई देते हैं खाने के लिए। जैसे बच्चा है तो उसको भाई वो कैप्सूल निकल नहीं पाएगा, तो उसको जो आप देखते हैं छोटे बच्चों को डॉक्टर जो होते हैं वो ढेर सारी वो सिरप की शीशियाँ देते हैं। अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो सिरप बच्चे पी लेते हैं, और बड़ों को कैप्सूल देते हैं। तो उसी तरह ये भाई साहब पहुँचे, तो मैंने कहा कि इनको वही टेबलेट दिया जाए जो इनको सूट करे। तो मैंने कहा भाई ये बताइए, क्या दुनिया में लड़कियां ख़त्म हो गई हैं, एक ही वही लड़की बची है जिसके लिए आप जो है इतना विचलित हैं, और आपने पढ़ाई लिखाई अपना जो है कम कर दिया है, न के बराबर आपने सही काम करना आपने छोड़ दिया है। तो क्या लड़की ख़त्म हो गई है दुनिया में? और भी तो लड़कियां हैं, और लड़की दूसरी लड़कियों से आप दोस्ती करें, पढ़ा उनके साथ रहें, है ना। दुनिया तो बहुत बड़ी है, पूरा विश्व जो है भरा पड़ा है लड़कियों से। तो और लोगों से दोस्ती करिए, और लोगों से मिलिए, है ना। तो देखिए, तो बात हम कर रहे हैं कि शत्रु की जो अंदर की जो शत्रु है वो हमारा टॉपिक है। तो उसमें देखिए लगाव और जो मोह है, ये लड़का जो है उस पे मोहित हो गया, उसको एक तरफा अपना लगाव रखता था, लड़की इससे कोई लगाव नहीं रखती थी, और लड़का उस पे जो है मोहित था। तो अब क्या हुआ कि इस लगाव और मोह के चक्कर में इसकी पढ़ाई नुकसान हुई, इसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई, है ना। तो ये क्या है, अब आप समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये खतरनाक शत्रु है आपका लगाव और मोह, है ना। तो इससे जो है हमें बच के रहना है। अति सर्वोत्तम वर्जते, हमें मध्यम मार्ग अपनाना है ना। तो ये हो गया लगाव मोह। अब देखिए जैसे लालच है, आप कितना भी कमाइए, कितना भी पैसा रखिए, लेकिन कम ही रहेगा। लालच से बचिए, शौक से बचिए। अब तो मैंने आपको पीछे ढेर सारी स्टोरी बताई, जैसे आप देखिए कि जो नारद जी ने आत्मा को बुलाया था, उन्होंने कितना ज्ञान दिया, है ना। अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं वीडियो तो एक तरफ से एक तरफ देखिए, आपका जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपको भय, शोक, मृत्यु, है ना, ये सब का
जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। और गीता मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप देख डालिए, है ना। पूरा ये आपका जीवन बदलने वाला वीडियो है सब, है ना। अगर आपने ये इसके पहले के 46 नंबर तक वीडियो आपने देखे हैं ना, तो आप देखे होंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ गया है ना। अब और देखिए, और भी शत्रु जो हैं, शत्रुओं को आप पहचानिए। शत्रुओं को आप पहचान करके इनका आज ही आपको जो है क्या करना है, सफाया करना है। इन शत्रुओं का क्या करना है, पूरी तरह इनको ख़त्म करना है ना। और शत्रु कौन कौन से हैं इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इनको आज आपको पकड़ के क्या करना है, ख़त्म करना है इनको, ठीक है। तो भाई अब देखो, शोक हो गया। अब भय देखिए, जब जन्म हुई है तो मृत्यु भी होगा, फेल होंगे तो पास होंगे, है ना। पास है जहाँ वहाँ फेल है। तो किस चीज़ का डर है आपको? भाई जो घोड़े पे बैठेगा, घोड़े पे अगर घोड़ा आपको चलाना सीखना है, घोड़े की सवारी करनी है, तो घोड़े से गिरोगे ही, है ना। तो घोड़े की सवारी वही सीखेगा जो घोड़े से गिरेगा। तो किस बात का भय है आपको? तो भय ये शत्रु है आपका, इसको ख़त्म करिए, आगे बढ़ने से आपको रोकेगा। मान सम्मान, मेरा मान नहीं की, है ना। किस चीज़ का मान अभिमान? ये शरीर नश्वर है, तो किस चीज़ का घमंड आपको है ना। इसे ख़त्म करिए। नशा कोई भी है उसे आप ख़त्म करिए, बिल्कुल नशा रहित हो जाइए। हर्ष, बहुत ज़्यादा आपको खुशी है, उसको आप संभालिए। दुख देखिए, समान रहने की प्रयास करिए। आपके पास अगर बहुत सुख आया है तब भी आप समान रहिए, बहुत दुख है तब भी आप समान रहिए। ईर्ष्या नहीं करना है आपको, अपमान किसी का नहीं करना है, निंदा किसी की नहीं करनी है, हिंसा किसी के साथ नहीं करना है, चाहे वो जीव है, चाहे जंतु है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, किसी के साथ आपको हिंसा नहीं करनी है। मांसाहार अगर आप करते हैं तो अभी बंद कर दीजिए। छल नहीं करना है। ये सब शत्रु हैं और ये आपका जीवन बर्बाद कर देंगे, जितना मैं बता रहा हूँ। और ये सब है तो अभी आज अभी के अभी ख़त्म करिए, और फिर आप देखिए आगे का जीवन आपका कितना सुखमय होता है, कितनी शांति आती है। छल ख़त्म करिए। भूख, भाई रोटी तो अच्छा है, लेकिन अब उसके लिए जो है अपनी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ाना वो गड़बड़ है। अति सर्वत्र वर्जिते। नींद तो ठीक है, शरीर को आराम मिलेगा, लेकिन अति नींद नहीं ठीक है। तो इन शत्रुओं को जो मैंने अभी गिना दिए, आज के आज अभी आप ख़त्म करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे आपके जीवन का भाग्य उदय होता है, कैसे आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं अगर इन अंदर के शत्रुओं को आप ख़त्म कर देंगे। अभी क्या है, लोग बाहर के शत्रुओं को तो ध्यान रखते हैं, अरे भाई वो मेरा भला नहीं चाहता, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन जो मेन शत्रु आपके अंदर बैठा है उसको तो आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उसको ख़त्म करना है। इसे ख़त्म कर देंगे तो बाहरी शत्रु आप देखेंगे कि गायब हो जाएगा, कोई शत्रु ही नहीं बचेगा। मेन शत्रु आपके अंदर है, वही शत्रु पैदा कर रहा है, कोई शत्रु है नहीं दुनिया में। आपका जो घमंड है, जो आपको लगता है कि आपका दंभ है, वही तो शत्रु पैदा कर रहा है। अगर आप नम्र रहेंगे, है ना, आप सभी से प्यार करेंगे, तो कैसे शत्रु होगा भाई। तो ये जो अंदर के शत्रु हैं, यही शत्रुओं को बाहरी दुनिया में शत्रु बना रहा है। तो इनको आपको आज के आज अभी के अभी ख़त्म करना है ना। अब देखिए, आ जाइए, अब नारद जी गृहस्थ का जो नियम है, गृहस्थ का सदाचार जो है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कुछ लोग को आप देखिए कि उनका प्रश्न रहता है, क्या मैं गृहस्थ जीवन जी रहा हूँ। गृहस्थ जीवन मतलब जो आप, जैसे अब आपने पढ़ाई कर ली है, अब आप अपना नौकरी करके अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर रहे हैं, है ना। तो यही गृहस्थ जीवन है। तो अब गृहस्थ जीवन में कुछ लोगों का कहना है कि गृहस्थ जीवन में हम जो है मुक्ति, जैसे सन्यासी लोग मुक्ति पाते हैं, मोक्ष पाते हैं, तो क्या
हम जो है गृहस्थ जीवन जीते हुए पूरा जीवन हम गृहस्थ जीवन जिएं और मोक्ष पाएंगे जैसे सन्यासी पाते हैं? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल आप गृहस्थ जीवन जीते हुए वैसे ही मोक्ष पाएंगे जैसे सन्यासी पाते हैं। तो उसके लिए क्या आपको करना होगा वो आप समझिए, जो नारद जी ने यहाँ पे बताए हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन जीना है ना। तो देखिए, आप जो है आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं या आप अपना नौकरी कर रहे हैं, है ना, या तो आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो जो आपके पास समय बचता है उसमें भगवान के अवतारों की आप कथा सुने। गीता आपको मैंने बताया है, वीडियो भी अपलोड है, आप देखें। भागवत पुराण आप सुने जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखिए, जिनका आपको अच्छा लगता है उनका आप जो है भागवत कथा सुने, है ना। और जो ऋषि मुनि हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, है ना, तो उनकी खूब सेवा करिए आप। तन मन धन जिससे हो सके, जितना हो सके, आपके जो माता पिता हैं, देखिए धरती पे जो ईश्वर हैं वो जो हमें दिखाई देने वाले ईश्वर हैं वो हैं माता पिता। आप खूब तीर्थ घूम आइए और अपने माता पिता की सेवा न करें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब तीर्थ आपके व्यर्थ हैं यदि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, तो सब कुछ व्यर्थ है। आप कितने भी मंदिर में आप घूम आइए, तीर्थ में घूम आइए, और यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं, खूब उनको प्रसन्न रखते हैं, तो सारे तीर्थों का जो आशीर्वाद खुद पे खुद आपको आ जाएगा मिलने, है ना। तो ईश्वर पे, धरती पे जो हम लोग साक्षात जो देखते हैं ईश्वर, वो हैं अपने माता पिता, है ना। अब देखिए, माता पिता जो ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं, गरीब हैं, जिनकी अगर आपके पास कुछ बढ़ते पैसे हैं तो उनको आप दान करिए, भोजन कराइए। भोजन सबसे बड़ा दान है, आप जान लीजिए। आप जो है, जो भूखा है, अगर आपने भोजन कराया तो सबसे बड़ा दान है। और मानव है, जीव है, जंतु है, जो भी जितना आपके पास सामर्थ्य है आप दान करिए। कुछ मत करिए, बस भोजन करा दीजिए। भोजन दान सबसे बड़ा दान है, आप जान लीजिए, है ना। और जब आप भोजन कराएंगे ना, तो वो जीव है, जंतु है, मानव है, ऋषि हैं, मुनि हैं, दिल से आशीर्वाद आपको देते हैं और उससे आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सत्संग से मोह कम होता है। अब आप भाई गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, साथ साथ जो सत्संग होता है, कीर्तन भजन होता है, उसे आप करते रहिए। इससे आपका जो ज़्यादा मोह है वो थोड़ा सा कम होगा, मध्यम मार्ग में आएंगे। मोह रहित होकर संबंधों और कर्मों को करते रहें। अब देखिए भाई, जीवन जैसे हो, जन्म हुआ है वैसी मृत्यु होगी। आज हमारा संबंध है, पति पत्नी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। संबंध बनना और बिछड़ना ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो अब देखिए, संबंध आपका रहे, आप सारे संबंधों को निर्वाह करते रहें। सभी संबंधों को आप जो है, जैसे पुत्र, पिता हैं, पुत्र जो कह रहा है, जो उसको आवश्यकता है आप कर रहे हैं, जो पत्नी कर रही हैं, जो रिश्तेदार कर रहे हैं, जो माता पिता कर रहे हैं, सब आप उनका आज्ञा मान रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। लेकिन भाई उसमें एकदम से आसक्त नहीं होना है, आपको उसमें बंधना नहीं है, है ना। जैसे आप देखिए आगे, तो बंधना नहीं है, आपको काम भी करना है और अलग भी रहना है। जैसे सांस है, शरीर में जाती है, आती है, तो शरीर में गई है और वापस आई है, लेकिन शरीर अलग है, सांस अलग है। उसी तरह आपको कार्य करने हैं, सबकी जो आवश्यकताएं हैं पूरी करनी है,
लेकिन एकदम से जो है क्या है, उसी पे निर्भर नहीं होना है ना। मध्यम मार्ग जीवन यापन आपको करना है ना। क्योंकि अब जैसे आप पैसे के पीछे भागेंगे तो कितना भी कमाएंगे वो कम ही रहेगा। तो बस मध्यम मार्ग आप जीवन अपनाइए और बाकी जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं उसका आप दान करें, भोजन कराएं, है ना। और क्या करना है आपको, दिन प्रतिदिन आपको देवताओं की, ऋषि की, पितरों की, हमारे अपने पूर्वजों की पूजा करनी है। और हिंसा, अगर आप कुछ भी मांस इत्यादि खाते हैं तो बंद कर दीजिए। जो भी है, चाहे मानव है, मानव का बच्चा है, चाहे जीव है, चाहे जंतु हैं, कोई भी है, सबको आपको अपना पुत्र मानना है। चाहे वो मुर्गा है, चाहे बकरा है, जो भी है, सबको अपने पुत्र के समान मानना है। जब आप ऐसा मानेंगे तो आप कभी क्या अपने पुत्र को आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो वो भी तो जीव है, वो भी तो किसी का, चाहे मुर्गा है, चाहे बकरा है, चाहे जो भी आप मांसाहार कर रहे हैं, क्या वो जो है किसी का तो बच्चा होगा, वो भी तो परमात्मा का अंश है। तो उसको अपना पुत्र मानेंगे और मांसाहार तुरंत बंद करेंगे। जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहें। तो लालच पे ध्यान नहीं देना है कि इन केन प्रकीर्ण जो है किसी तरह हमें धन, खूब ज़्यादा पैसे कमाना है, भले किसी को कष्ट पहुंचता है ना, उससे हमसे मतलब नहीं, बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है भाई। आपको अपने मेहनत से काम करने हैं। चोरी डाका, किसी लूट मार, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। अपने मेहनत से बिना किसी को कष्ट पहुंचाए जो आप धन अर्जित हो जाए, बस उसी से आप संतुष्ट हो जाइए, है ना। अतिथि सेवा पे आपको विशेष ध्यान रखना है। अतिथि कहा गया है ना, देव भव, अतिथि देव भव। तो कोई भी मेहमान आपके घर आए, उनका खूब दिल खोल के स्वागत करिए, खूब आदर सत्कार करिए, है ना। तो ये चीज़ आप जो है रखते हैं। जैसे आप जीवन अगर महापुरुषों को देखें तो आप कबीरदास जी हैं, वो भी देखिए गृहस्थ जीवन जीते हुए अपना मोक्ष प्राप्ति किए हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए, अपना सारा घर का काम करते हुए, अपने पुत्रियों नातियों का देखते हुए मोक्ष की प्राप्ति करी है। तो आपको इन चीज़ों का जो नारद जी ने बताया उनको अपने जीवन में लागू करना है। और इस प्रकार आप जीवन अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं तो आप जैसे सन्यासियों को मोक्ष प्राप्ति होती है, वैसे आपकी भी होगी गृहस्थ जीवन जीते हुए, है ना। अब आ जाइए आगे। गृहस्थों के लिए अच्छा एक चीज़ और है जो आपकी मोक्ष प्राप्ति में आएगा कि अपने जीभ और पेट के अधीन नहीं रहना। ये बात मैंने नहीं अभी बताई। तो ये जैसे भाई भूख लगी है तो हिसाब से ही भोजन करें, हमेशा पेट के ही चक्कर में न पड़े रहें, जीभ के चक्कर में न पड़े रहें, क्रोधित न हो, लोभ न करें, है ना। तो आइए अब जो है आपको बता दें कि जो हमारे दुश्मन हैं, अब कुछ और दुश्मनों की, जैसे जो दुश्मन आपको मैंने बताया इनकी काट क्या है। अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई जो शत्रु हमारे अंदर के कौन कौन हैं, अब इनका वध कैसे करना है।
भाई बाहरी शत्रु से तो आप लड़ाई कर लेंगे, उससे आपने उस हथियार से उससे लड़ाई कर ली, उससे आपने अपनी सुरक्षा कर ली। लेकिन अब इस अंदर के शत्रु को, इसको किस हथियार से काटेंगे? ये तो अंदर बैठा है, ये तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। इससे कैसे लड़ेंगे? इसको हराने के लिए कौन सा हथियार उपयोग करेंगे? अब आइए इसे आप देखिए। तो अब जैसे देखिए, जो काम होता है, काम शत्रु है, उसको कैसे हराना कैसे है? तो संकल्प के त्याग से आप जो है काम को परास्त करेंगे। जो आपने संकल्प ले लिए हैं कि भाई हमें ये बनना है, या उल्टा सीधा कुछ आपने ऐसे संकल्प लिए हैं, उसका आप जो है त्याग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? जो काम शत्रु अंदर बैठा है उसका काम तमाम। कामनाओं के त्याग से क्रोध को आप अंत कर सकते हैं। जो आपके अंदर कामनाएं हैं, अगर उसका आपने त्याग कर दिया तो जो क्रोध है, जो अंदर बैठा क्रोध शत्रु है, उसका अंत हो जाएगा, है ना। तो इस काम के त्याग वाला जो हथियार है वो चलाएंगे तो क्रोध साफ हो जाएगा। अर्थ में अनर्थ बुद्धि से लोभ को, है ना, आत्मचिंतन से आप जो है भय को जीतिए। जो भय नामक शत्रु है उसे कैसे जीतेंगे? आत्मचिंतन से जीतेंगे। अध्यात्म ज्ञान से शोक और मोह को जीतेंगे, है ना। शोक और मोह को कैसे जीतेंगे? अभी देखिए, शोक और मोह पहला शत्रु था, मैंने चर्चा की थी। इससे कैसे जीतना है, कैसे इससे विजय पानी है? तो इससे विजय पाएंगे अध्यात्म ज्ञान से। जो शास्त्र हैं, जो ऋषि मुनियों के उपदेश है ना, वो सब का अध्ययन करेंगे जब आप, तो इससे आप जो शोक है और मोह दोनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और देखिए, दंभ को कैसे हराएंगे? अंदर के शत्रु दंभ को, महापुरुषों की सेवा से आप दंभ को हराएंगे। मौन से योग के विघ्नों को हराएंगे। शरीर की निष्क्रियता से हिंसा को हराएंगे, है ना। कृपा से भौतिक दुख को, समाधि से दैविक वेदना को, योग बल से आध्यात्मिक जो है कष्ट को हराएंगे। सात्विक आहार से आदि से नींद को हराएंगे। तो सात्विक आहार से आदि से नींद को हराएंगे, है ना। सत्व से रजोगुण और तमोगुण को हराएंगे। अब देखिए, सभी मानव इन सब बाधाओं को गुरु की भक्ति द्वारा जीत सकता है। आगे आप ध्यान दें, सभी मानव इन सब बाधाओं को गुरु की भक्ति द्वारा जीत सकता है। अब देखिए, जीवन कोई भी है, आप चाहे जिस स्टेज पे हैं, गुरु की आवश्यकता तो रहेगी। तो जिस स्टेज पे हैं अभी, आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हैं, तो उस गुरु को आपने जब उस गुरु की सहायता लेंगे तो वो जो है जितनी भी बाधाएं पड़ने वाली है उस सब का गुरु समाधान करने में आपकी मदद करेंगे। सब नियमों का एक लक्ष्य है और वह है 6 इंद्रियों। 6 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? मन, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को जीतना है। सब नियमों का क्या लक्ष्य है? इन इंद्रियों को जीतना है। जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, और मन क्या है? मन जो है ये सबका राजा है इंद्रियों का, है ना। तो इन 6 इंद्रियों को जीतना ही सब नियमों का लक्ष्य है। जो प्राणी मन पर विजय पाना चाहते हैं वह वस्तु और संग त्याग संन्यास ले लें और एकांत में अकेला रहता हुआ भिक्षा से प्राप्त कम भोजन करें। ठीक है। तो मन पर विजय पाना चाहते हैं, वह वस्तु और संग का त्याग करके क्या करेंगे? संन्यास ले लें और एकांत में अकेला रहता हुआ भिक्षा से प्राप्त कम भोजन आप जो है करें। आगे देखें,
वह पुरुष पवित्र और समतल भूमि पर आसन लगाकर शरीर को सीधा तथा स्थिर करके सुख से बैठे और ओमकार का उच्चारण करें। ध्यान करें। ध्यान की भी कई विधि है। ये आप किसी जो सिद्ध योगी हैं उनसे आप मिल करके अपनी ध्यान विधि अच्छे से कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग सांस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत लोग जो आगे का नाक का सिरा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ध्यान के कई तरीके हैं। और ध्यान दोस्तों, जैसे आप गहरी सांस लेकर ओम, आप जो है ओम का भी जाप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ध्यान अच्छा है। जैसे आप जब ध्यान करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा चीज़ें, है ना। तो ध्यान सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी स्टेज में है। मन को पकड़ कर रखें, भटकने न दें, हृदय में रोकें। तो आप ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि मन भागता है, या आप पढ़ने बैठते हैं तो आप देखते हैं कि मन भागता है। तो आपको क्या करना है कि भागेगा, फिर आपको खींच के लाना है, फिर अपना कार्य करना है, ध्यान लगाना है, फिर भागेगा, फिर आपको पकड़ के लाना है। तो ऐसे आप जब धीरे 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 प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो एक समय आपका आएगा। देखिए, जैसे लिखा है, योगी इससे चंचल मन को स्थिर करके परमेश्वर का अनुभव करके मानव की सब प्रकार की कामनाएं हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। तो एक समय ऐसा आएगा, फिर वो भागना बंद कर हो जाएगा और आप जो है परमेश्वर का अनुभव आप करने लगेंगे, है ना। तो हर चीज़ प्रैक्टिस से हो सकती है। आपको कोई पद चाहिए तो आप लगातार उसका प्रयास करेंगे, वो आपको पद और आपको नौकरी मिलेगी। लगातार जब आप प्रयास जिस चीज़ पे कर रहे हैं, है ना, उसी तरह है जिस चीज़ पे आप काम करेंगे वो आपको मिलनी ही मिलनी है। आप पूरी ईमानदारी से यदि मेहनत करते हैं तब। आगे देखें, जिस आश्रम में हैं उसी के अनुसार आपको आचरण करना है। अब जैसे आप मान लीजिए कि आपने संन्यास लिया हुआ है और आप जो है जो गृहस्थ का आश्रम के जो कार्य हैं वो आप कर रहे हो, तो ये गलत है और ये पाप है, ये कभी नहीं करना है ना। तो क्या चीज़, अब देखिए, जो आश्रम में है, जैसे मैंने आपको बताया 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और सारे आश्रम के कार्य अलग अलग हैं। सभी जो जिस आश्रम में हैं उन सभी व्यक्तियों का कार्य अलग अलग है। जैसे अब क्या उस आश्रम में रहने वाला वो व्यक्ति को क्या नहीं करना है, आप ये भी जान लीजिए, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई है, गृहस्थी में कोई है, तो उसको गृह त्याग कभी नहीं करना है। भाई यदि गृह त्याग वो करेगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे, उस पे आश्रित उनका परिवार क्या खाएगा। तो जो भी, देखिए, जो जिसका बच्चा बड़ा नहीं है, अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है, माता पिता को कोई सहारे की, उसको अभी सहारे की ज़रूरत है, और वो व्यक्ति गृहस्थ त्याग करके और संन्यास आदि लेता है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी उसको सहारे की ज़रूरत है, माँ बाप को भी ज़रूरत है, बच्चे की भी ज़रूरत है। अब आपने अपना कर्म छोड़ करके आप निकल गए केवल अपनी लिए, तो ये जो है सही नहीं है। तो वही नारद जी बता रहे हैं कि गृहस्थ पुरुष को गृह त्याग नहीं करना है ना। और देखिए, ब्रह्मचारी का व्रत त्यागना, कोई जैसे ब्रह्मचर्य में है, भाई शिक्षा ले रहा है, तो आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में जो आपने देखा था कि भाई ब्रह्मचारी को क्या क्या नियम करने हैं, तो उसको जो अपना नियम नहीं त्यागना है। तपस्वी को गांव में निवास, एक रात से ज़्यादा निवास नहीं करना है, या गांव में निवास नहीं करना है, बाहर करना है ना। सन्यासी का इंद्रिय लोलुप हो जाना, ये भी गलत है। तो इंद्रियों के प्रति लोलुप नहीं होना है ना, उसके प्रति आसक्त नहीं होना है सन्यासियों को।
ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। जो मानव अपनी आत्मा को ब्रह्म स्वरूप मान चुका है और आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी वासनाएं कमजोर हो गई हैं, वह मानव भला किस इच्छा और किस हेतु से इंद्रिय लोलुप हो अपने शरीर को परिपुष्ट करेगा। तो भाई जो अपनी आत्मा को ब्रह्म स्वरूप मान चुका है ना, और आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी वासनाएं कमजोर हो गई हैं, छीड़ हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, तो उसको जो है बताइए कि ये इंद्रियां क्या उसको बहका पाएंगी? कभी नहीं बहका पाएंगी। अब देखिए, नारद जी कह रहे हैं विद्वानों के अनुसार, विद्वान कहते हैं शरीर जो है, जो हमारी शरीर है वह रथ है। मन जो है, जैसे हम लोग जो सोचते हैं, मन बताता है ना यार ये खाओ ये ना खाओ, तो मन क्या है? वो लगाम है। शब्द आदि क्या है? विषय मार्ग है। ठीक, और बुद्धि आपकी क्या है? सारथी है। मन क्या है? विशाल बंधन है। धर्म और अधर्म क्या है? रथ के जो है दो पहिए हैं, है ना। रथ आपने देखा कि दो पहिए से चलता है, चार पहिए भी लगे रहते हैं, दो पहिए भी लगे रहते हैं। तो जैसे इक्का पहले देखिए जो चलता था पहले, अब तो जब इक्का गायब हो गए, नहीं पहले हम लोग गांव की तरफ इक्का चलते थे, तो इक्की में क्या लगा था? घोड़ा आगे लगा रहता था, दो चक्के लगे रहते थे, है ना। तो वो दो चक्के क्या हैं? धर्म और अधर्म है ना। इक्का गाड़ी जो होती थी। अच्छा, अभिमानी जीव क्या है? रथी है, जो रथ को बढ़ाता है। रथी का धनुष क्या है? ओमकार है। बाण क्या है? जो तीर है वो क्या है? वही जीव है। और लक्ष्य क्या है? बाण कहाँ जाएगा? जीव कहाँ जाएगा? परमेश्वर, भगवान विष्णु, है ना, भगवान के पास। जैसे धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्य पर छोड़ा जाता है, वैसे ही ओमकार जप करके अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर दें। क्या करें? वैसे ही जो आत्मा को, अंतरात्मा है, उसको परमात्मा में लीन कर दें। कैसे? ओमकार का जप करते हुए। ठीक, अपने माता पिता गुरुजनों की आज्ञा अनुसार कार्य करें। देखिए, नियम शास्त्र बहुत ज़्यादा हैं, बहुत चीज़ें हैं करने को। तो अब इतना ज़्यादा आपको उसके लिए मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा? कौन चीज़ सही है, कब कर क्या चीज़ करनी है, नहीं करनी है? तो हमेशा आपको जो है अपने माता पिता की आज्ञा माननी है, अपने गुरु की आज्ञा माननी है। तो ये क्या है? ये लोग आपको भटकने नहीं देंगे और इनके आशीर्वाद से आप जो है सदा अपने अच्छे मार्ग पर चलते जाएंगे। नहीं तो असत इंद्रिय रूपी घोड़े, अब देखिए, अब ध्यान दें, नहीं तो असत इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी, मैंने अभी आपको बताया कि जो उदाहरण विद्वान ने दिया है, तो वही चीज़ आगे बढ़ रही है कि बुद्धि रूपी सारथी रथ के स्वामी रूपी जीव को खराब रास्ते में ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ सौंप देंगे और वे लुटेरे सारथी और घोड़ों के साथ उसे मृत्यु रूपी भयानक घोर अंधकारमय संसार के कुएं में धकेल देंगे। यदि आप जो है सही सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो आपको जो अंदर के शत्रु पूरे क्या हैं और उनकी कंट्रोलिंग आपने नहीं की, कैसे कैसे मैंने बताया, अगर उनका सही इलाज नहीं किया आपने तो ये उठा करके कहाँ पटक देंगे? एक ऐसे अंधकार में कुएं में पटक देंगे जो जीवन का है, फिर आप उससे निकल नहीं पाएंगे और आप फिर क्या किस गति को प्राप्त करेंगे और किस नरक में जाएंगे? वो सब आप जो है, आपने पिछला वीडियो देखा है तो अब आप सब समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए आगे,
नारद जी ने कहा युधिष्ठिर से, जिनको महात्मा लोग भोजन, जिसको जो है महात्मा लोग, ऋषि लोग खोजते हैं, वह तुम्हारे घर में विराजमान श्री कृष्ण हैं, वही परमेश्वर हैं। आपने देखा कि जब महाभारत भी आपने देखा होगा, तो मतलब इन लोगों को आभास ही नहीं था, जो अर्जुन थे, भीम और जो आपके पांचों पांडव थे, उनको आभास ही नहीं था, या और लोगों को भी, जो देखिए दुर्योधन आदि को आभास ही नहीं था कि ये भगवान हैं। अब देखिए युद्ध के बाद भी इनको आभास नहीं था युधिष्ठिर को कि ये भगवान हैं। वही नारद जी बता रहे हैं कि भैया जो आपके मामा के लड़के हैं और जो आप जो है कृष्ण आपके घर में विराजे हैं, वो और कोई नहीं, वही परमेश्वर हैं। तो युधिष्ठिर को जब ये बात की पता लगती है, नारद जी ने बताया, तब वो जो है बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। वो भगवान की जो है, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, है ना। अब जो है खूब, लेकिन आश्चर्य भी इनको हो रहा है कि यार ये जो कृष्ण हमारे साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, ये भगवान थे। उनको अब भी आश्चर्य लग रहा है युधिष्ठिर को। अब जो है नारद जी फिर भाई बोलते हैं युधिष्ठिर से कि अब जो है आप आज्ञा दीजिए, हम निकलेंगे अब, है ना। उसके बाद जो है नारद जी चले जाते हैं। अब सुखदेव जी जो है आगे की कहते हैं, परीक्षित से कहते हैं। तो स्टोरी अब जो है यहाँ पे नारद जी और परीक्षित का संवाद की स्टोरी कौन बता रहा था? सुखदेव जी बता रहे थे ना। सुखदेव जी और परीक्षित की कथा चल रही है। तो अब देखिए सुखदेव जी क्या कर रहे हैं, कहते हैं परीक्षित से, अब आपको मैंने देवताओं का, दैत्यों का और मानव आदि सब जीवों की जननी दक्ष पुत्रियों के अलग अलग वंशों का वृत्तांत आपको बता दिया, है ना। तो अब आपने पूरी स्टोरी आपने देख ली कि देवता की, दैत्य की और मानव आदि सब जीवों की जो जननी हैं, दक्ष पुत्रियों की अलग अलग जितने भी वंश थे, वो आपने अब तक जान लिया, है ना। तो भाई यदि नए आए हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग नंबर 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करिए, तब आपको और अच्छी से समझ में आएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपके पास होगा, है ना। तो बस दोस्तों, ये वीडियो आपका इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा यार दोस्तों ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी आपके कमेंट हो, कोई विचार हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।